वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है उसका टॉपिक है एक आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, उसको बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग पॉलिनेशन पढ़े हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है? ऑटोगैमी होता है। ऑटोगैमी में हम लोग क्या देखते हैं कि सेम फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद जीटोनोगैमी होता है। इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट के दो फूल हैं और एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और दूसरे फूल के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें भी वेरिएशन होने का कोई चांस नहीं होता क्योंकि प्लांट सेम है, फ्लावर अलग अलग है। उसका तीसरा है जीनोगैमी। जीनोगैमी इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्लांट है और एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, यानी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे वो क्या होता है, चला जाता है और जाने के बाद वहाँ पे पॉलिनेशन हो जाता है। फिर आगे का इवेंट होता है, फ्रूट बनता है, सीड बनता है। उस सीड से जो नया प्लांट डेवलप होता है वो बिल्कुल दोनों प्लांट से, ये जो एक प्लांट का एंथर था दूसरे प्लांट का स्टिग्मा था, उस दोनों प्लांट से बेहतर होता है, अच्छा कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये जो तरीका है जीनोगैमी का, इसमें क्या होता है, अगले जनरेशन में उन्नति होती है, अगला जनरेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को अपना डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट चाहिए प्लांट के रिस्पेक्ट में, प्लांट हम लोगों को डिजायर्ड चाहिए, ठीक है, अगला जनरेशन में, तो क्या करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने मुताबिक जैसा चाहते हैं वैसा प्लांट डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, चुन लेते हैं कि किस प्लांट का हमको पॉलन ग्रेन किस प्लांट के स्टिग्मा पे डालना है। ठीक है, जिस प्लांट के स्टिग्मा में, जिस प्लांट से हमको, जिस प्लांट को इम्प्रूव करना है, जिस प्लांट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, उस प्लांट का फीमेल पार्ट रहने देते हैं और जिस प्लांट को के गुण को लाना है, जिस प्लांट के क्वालिटी को लाना है, उस प्लांट का हम क्या लेते हैं, पॉलन ग्रेन लेते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियली कर लिए। लेकिन क्या हम लोगों ने पूरे जंगल का, पूरे प्लांट डाइवर्सिटी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो, ठेका तो नहीं ले रखा है कि सब में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे इसलिए वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसा हम लोगों से संभव नहीं है, आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए नेचर ने उसको एक अपना तरीका दे दिया है कि वो नहीं चाहते हुए भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी वो क्या होगा कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में भी कैसा, जीनोगैमी वाला क्रॉस पॉलिनेशन होगा। जीटोनोगैमी भी फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन कहाँ होगा, जीनोगैमी में होगा। तो जीनोगैमी वाला क्रॉस पॉलिनेशन हो, चाहे वो फ्लावर क्या हो, बाइसेक्सुअल ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए क्या है कि प्लांट के अंदर नेचुरली बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, उसी मॉडिफिकेशंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग का मतलब ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आउट ब्रीडिंग का मतलब आप अगर सिंपल में समझना चाहते हैं तो आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, ब्रीड का मतलब होता है टाइप। ठीक है, और आउट का मतलब दो अलग अलग टाइप के बीच में क्रॉस होना, तो वही तो हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगैमी जिसको दो अलग अलग प्लांट है उसके बीच में क्रॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आउट ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन, देखिए क्रॉस पॉलिनेशन ये दोनों है, क्रॉस पॉलिनेशन में जीटोनोगैमी भी आता है और जीनोगैमी भी आता है। तो यहाँ पे कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन का इशारा किया जा रहा है, जीनोगैमी का। किसका, जीनोगैमी, जीनोगैमी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब जीनोगैमी, और डिवाइस का मतलब स्ट्रेटजी, तरीका, उपाय। ठीक है, यहाँ पर डिवाइस का मतलब आपको यंत्र या मशीन नहीं समझना है, यहाँ पे
तरीका समझना है या उपाय समझना है कि किस स्ट्रेटजी से एक प्लांट जो है बाइसेक्सुअल होते हुए भी किसी दूसरे प्लांट के एंथर से वो क्या करता है कि एंथर के पॉलन ग्रेन से वो क्या होता है अपने आप को पॉलिनेट कराता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आपको अगर ये नहीं आ पा रहा है लेक्चर में पहुंच रहा है, ठीक है, कोई शेयर कर दिया उसे आप देख लिए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथी भी आपसे आपके द्वारा फ़ायदा उठा सकें, आपके बारे में वो अच्छी सोच रखे। ठीक है, और आपको भी फ़ायदा हो, नेक्स्ट लेक्चर आपको तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाकर उसको प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि बहुत आसानी से आपको लेक्चर मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस डेफिनेशन के साथ। स्टूडेंट, तो हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। स्ट्रेटजीज उपाय है ये जिसके द्वारा ए प्लांट एवॉइड्स या डिस्करेजेस, एक ऐसा उपाय जिसके द्वारा प्लांट क्या करता है, रोकता है या कम करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देता है। ठीक है, और किस चीज़ को बढ़ावा देगा, एंड अलाउ, और उसको इजाज़त देगा या बढ़ावा देगा क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन को होने देगा, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देगा। क्या होने देगा, क्रॉस पॉलिनेशन को होने देगा, और क्या नहीं होने देगा, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने देगा। ऐसे तरीके को आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्यों आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस क्यों ज़रूरी है, इन ब्रीडिंग क्यों नहीं होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या गलत हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग क्लास 10th में देखे होंगे, जब आप आनुवांशिकी या उसको जेनेटिक्स कहेंगे, जेनेटिक्स में आप पी प्लांट के बीच में जो क्रॉस हो रहा था, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है पी प्लांट का, उसमें आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि क्या है, एक प्योर टॉल पी प्लांट होता है और एक प्योर ड्वार्फ पी प्लांट होता है। ठीक है, यही दो होता है। इसका जो जीनोटाइप है वो कुछ इस तरह का होता है, कैपिटल टी होता है, और इसका क्या होता है, स्मॉल टी होता है। ठीक है, इसके बीच में क्रॉस होता है, इसके बीच में क्या होता है, क्रॉस होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। ठीक है, और सभी का सभी क्या होता है, टॉल होता है। तो क्या ये प्योर है, ये इम्प्योर हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, इसमें छोटा कैरेक्टर भी और बड़े का कैरेक्टर भी है। ठीक है, अब ऐसे ही ऐसे, तो क्या अगर इसका जो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है तो यहाँ पे जो आपको ऑफ स्प्रिंग बना है, ऑफ स्प्रिंग जो बने हैं, क्या एक ही बीज बनेगा, कई सारे बीज बनेंगे, तो कई सारे बीज बनेंगे तो कई सारे प्लांट डेवलप हो जाएंगे, सभी का सभी क्या होगा, टॉल प्लांट होगा, कई सारे प्लांट डेवलप हो जाएंगे। जब कई सारे प्लांट डेवलप हो जाएंगे, अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, इस प्लांट का इस प्लांट के बीच में क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या था, डिफरेंट प्लांट था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट था, यहाँ क्या है, सेम टाइप ऑफ प्लांट है। ठीक है, एक ही पेरेंट का दो प्लांट है, ठीक है, दो बीज से बना हुआ प्लांट है, तो इसका अगर हम सेल्फिंग करा देते हैं तो देखिए क्या हो सकता है। एक हो गया, ये आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ही आप लोग किए थे, ये गैमेट्स हो गए, ये पेरेंट हो गया, ये क्या है, ये गैमेट है। ठीक है, इस गैमेट को इससे आपने क्रॉस कराया, फ्यूज कराया,
तो कैपिटल टी हुआ। इस गैमेट को इससे फ्यूज कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इसको इससे फ्यूज कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है स्मॉल टी फ्यूज हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ड्वार्फ प्लांट हो जाएगा। ये सब तो टॉल हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ये सब क्या होगा, टॉल हो जाएगा। ये सब टॉल हो जाएगा, लेकिन ये ड्वार्फ हो गया। तो क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ये सब एक ही पेरेंट के प्लांट थे, और आपस में जब क्रॉसिंग हुआ तो एक छोटा प्लांट डेवलप होने का भी चांस बन जाता है। और इसमें क्या हो, इसमें फायदा कम है, इसमें डिमेरिट है ज़्यादा है, क्योंकि छोटा प्लांट होगा तो छोटा बीज होगा, कम बीज होगा, कम फायदा होगा। लेकिन हमारा खेत उतना ही लगेगा, उसमें खाद पानी उतना ही लगेगा, लेकिन उपज कितना होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक डिमेरिट हो गया। तो क्यों हुआ डिमेरिट, सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण। ठीक है, क्योंकि प्लांट जो है ये दो, वो एक ही पेरेंट के प्लांट थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो जो क्या था, रेसेसिव कैरेक्टर था, जो कम फायदा देने वाला कैरेक्टर था, वो भी डेवलप हो गया। वो डेवलप हो गया तो क्या हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसको कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कंटिन्यूअस सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन होने से क्या होता है कि इस तरह का कंडीशन आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और ये तो एक एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है कि सेल्फ पॉलिनेशन से प्योरिटी तो आती है, लेकिन ज़्यादातर उसके अंदर में क्या होता है कि कैरेक्टर ख़राब हो जाते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम आने लगते हैं। इसीलिए क्या है, होमोजाइगोसिटी जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। ठीक है, तो नेचर ने क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए बहुत सारे तरीके दिए हैं, स्ट्रेटजी दिए हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया, द स्ट्रेटजीज बाय विच प्लांट एवॉइड या डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना चाहता है उस उपाय के द्वारा, और किसको अलाउ करता है या इनकरेज करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को। ठीक है, क्यों क्यों आउटब्रीडिंग होना चाहिए, इसलिए कि सेल्फ ब्रीडिंग अगर लगातार होता रहेगा, सेल्फ पॉलिनेशन लगातार होता रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये प्लांट के लिए खराब बात है, प्लांट के लिए नुकसान का काम, हार्मफुल होगा। तो इसलिए क्या है कि नेचर ने उसको स्ट्रेटजी बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे स्ट्रेटजी देखते हैं क्या है। स्टूडेंट तो देखिए, ये कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी दिखाया गया है, और कुछ और है जो हम बाद में नोट करेंगे। पहले ये देखते हैं, स्ट्रेटजी और डिवाइस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को कम करने के लिए क्या क्या तरीका है। तो यहाँ पे एक है, पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये कंडीशन किसके लिए है, पहला कंडीशन जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, कि यहाँ पे आपको कार्पेल है और एंथर भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों एक साथ अगर डेवलप करेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, एक साथ दोनों का मैच्योरेशन नहीं होगा। या तो पहले स्टिग्मा डेवलप कर जाएगा, यानी कार्पेल पर मैच्योर हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये स्टामिन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम कहेंगे प्रोटोगाइनी। क्या नाम देंगे, प्रोटोगाइनी, क्योंकि गाइनिज्म पहले डेवलप हो गया है और एंड्रोसियम बाद में डेवलप होगा। या उल्टा भी हो सकता है, पहले एंड्रोसियम डेवलप हो जाएगा, पहले स्टामिन डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, बाद में
कार्पेल का डेवलपमेंट होगा। तो पहले एंड्रोसियम डेवलपमेंट अगर हो जाएगा तो ये पॉलन ग्रेन इसका रिलीज हो गया, पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो गया, पॉलन ग्रेन बाहर रिलीज हो गया, तो वो कहीं और चला गया। अब ये डेवलप होगा तो उस पर कहीं और का पॉलन ग्रेन आएगा, ऐसा होगा, तो उसको हम कहेंगे प्रोटोएंड्री। प्रोटेंड्री में पहले एंड्रोसियम डेवलप हो जाएगा, उसका पॉलन ग्रेन झड़ जाएगा, बाद में क्या होगा, गायनेशियम का डेवलपमेंट होगा। तो क्या होगा, गायनेशियम को कहीं और का पॉलन ग्रेन लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटेंड्री में। प्रोटोगाइनी में क्या होगा, पहले गायनेशियम ही डेवलप कर जाएगा, और जब तक ये एंड्रोसियम पहले अगर ये डेवलप हो जाता है तो जब तक ये डेवलप होगा तब तक यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ चुका होगा, कहीं और से पॉलन ग्रेन आ चुका होगा, तो ये तो पॉलिनेशन हो ही गया। तो अब इसका डेवलपमेंट होने के बाद भी इसका पॉलन ग्रेन यहाँ आता है बाद में, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये एक तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन को खत्म करने का, क्रॉस पॉलिनेशन को अलाउ करने का, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे प्रोटेंड्री या प्रोटोगाइनी। ये कैसे होगा, इसमें क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा दोनों के मैच्योरेशन का, साथ साथ मैच्योर नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे अगला स्टेप पढ़ते हैं। ये है आपको एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ये फाइकस में होता है, किस में होता है, फाइकस में प्रोटेंड्री या प्रोटोगाइनी होता है। फाइकस बोले तो पीपल हो सकता है, बानियान हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कहने का मतलब ये हुआ कि एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन का मतलब ये नहीं कि एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा कि इस तरह से होगा। ये अगर स्टिग्मा है तो उसका एंथर ऐसे होगा, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटीज कम है, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बड़ा मुश्किल है आना, ठीक है। तो ये सब तरीका है कि पहले अवॉइड करो और बाद में अगर गलती से आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पहले अवॉइड करना है। और इसी बीच अगर कोई कहीं और से पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ये कहाँ होगा, प्राइमरोज में होगा, जास्मीन में होगा। क्या कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक फ्लावर पे अलग अलग दूर दूर होगा। आगे है तीसरा है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी ये एक जेनेटिक प्रोसेस है, या ये समझिए कि एक दूसरे से जो जेनेटिकली डिफरेंस है उसका पूरा यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन होता है कि जेनेटिकली सिमिलर जो प्लांट है, यानी कि एक ही प्लांट का जो दो फूल होगा या एक ही प्लांट पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, तो उस सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन को अपने ही जो स्टिग्मा है पिस्टिल का, वो उसको नहीं पहचानेगा, या अगर नहीं पहचानेगा इसलिए कि उसको उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। पहचानेगा इसीलिए तो जर्मिनेट नहीं करने देगा। नहीं पहचानने का मतलब ये हुआ कि उसको जर्मिनेशन करने से रोकेगा, ठीक है। यानी कि जेनेटिकली सिमिलर है तो उसको वो जल्दी से जर्मिनेट नहीं होने देगा। जबकि उसी के साथ कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आता है अपने ही स्पीशीज का, लेकिन दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन है, तो उसको वो जर्मिनेट करने देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अपने ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है या अपने ही प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है, सेम प्लांट का या सेम फ्लावर का, तो उसको वो क्या करेगा, इनकॉम्पैटिबल मानेगा। वो उस लायक नहीं है कि वहाँ पे जर्मिनेट कर जाए अपने ही स्टिग्मा पे, ठीक है। तो वो दूसरे को फैसिलिटेट करेगा। दूसरा जो पॉलन ग्रेन अपने ही स्पीशीज का या रिलेटेड स्पीशीज का आएगा, उसको वो उसको जर्मिनेट होने देगा और उसको पॉलन ट्यूब बनाने देगा, उसको फर्टिलाइज करने देगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अपना ही पॉलन ग्रेन, मान लीजिए कि ये अपना पॉलन ग्रेन आया कहीं और इसी समय कहीं और से
यहाँ से ही पॉलन ग्रेन आ गया, तो इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देगा और इस पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ आपको, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हुआ। जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ ओन या सेल्फ पॉलिनेशन, अपने ही पॉलिनेशन को जर्मिनेशन करने से रोकेगा, और जब जर्मिनेशन करने से रोकेगा तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब भी प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब नहीं होगा तो क्या होगा, दूसरा पॉलन ग्रेन अपना काम करेगा और वहाँ पे फिर आएगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये कहाँ होता है, ये टोबैको में, तंबाकू के पौधों में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एट डिफरेंट पोजिशन ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे कहीं पर यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा, कहीं पर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर होगा। क्या होगा, कहीं पे, यानी कि मान लीजिए कि इतना बड़ा पौधा है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेल फ्लावर है और यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। ठीक है, तो एक ही प्लांट पे डिफरेंट पोजीशन पर मेल और फीमेल फ्लावर है, तो इसमें क्या होगा, आपको ऑटोगेमी तो होगा नहीं क्योंकि सेम फ्लावर नहीं है। जीटोनोगेमी हो सकता है, अपने ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन आ सकता है, जीटोनोगेमी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, मान लीजिए कि मकई का खेत है, तो मकई में क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है डिफरेंट पोजीशन पे, टॉप पे होगा मेल फ्लावर, नीचे में होगा फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो अब बहुत सारे मकई के पौधे हैं, तो क्या होगा, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जा सकता है, तो वहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट का पॉलन ग्रेन अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे आ सकता है, तो ऐसे में जीटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो जीनोगेमी भी हो सकता है, जीटोनोगेमी भी हो सकता है। जीनोगेमी होगा तो चांसेस ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, और जीटोनोगेमी होगा तो चांस ऑफ वेरिएशन कम है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एट डिफरेंट पोजीशन और सेम प्लांट, ये कहाँ होगा, कैस्टर में, मेज में होगा। ऐसे में क्या होता है, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी आर पॉसिबल। जीटोनोगेमी जीनोगेमी हो सकता है, संभव है, ऑटोगेमी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा तो चांस हुआ कि वेरिएशन होने का चांस रहेगा अगर जीनोगेमी होगा तो। ठीक है, अब आगे कुछ और है, उसको भी देख लेते हैं। तो आगे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एट डिफरेंट प्लांट्स, इट अलाउज जीनोगेमी। अब देखेंगे कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो केवल मेल फ्लावर ही डेवलप करते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो केवल फीमेल फ्लावर ही डेवलप करते हैं। आप अपने आस पड़ोस में पपीता का पौधा देखे होंगे, उसमें क्या होता है, कोई पपीता फल देता है, कोई पपीता फल नहीं देता है, लेकिन फूल दोनों में होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्लावर जो पपीता में हुआ और उसमें फल नहीं बना, इसका मतलब वो मेल फ्लावर था, और दूसरा पपीता का पेड़ जिसमें फीमेल फ्लावर हुआ और वो फल बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेड़ ही अलग है। तो ऐसे में सेम प्लांट का सेम फ्लावर से पॉलिनेशन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक मेल फ्लावर है एक प्लांट में, दूसरा फीमेल फ्लावर है दूसरे प्लांट में। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, 100% जीनोगेमी होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन होना ही होना है अगले जनरेशन में। अगर बीज बना तो उसमें वेरिएशन होगा, क्योंकि न सेल्फ पॉलिनेशन होगा और न ही जीटोनोगेमी होगा। जब भी होगा तो जीनोगेमी होगा, और वो जीनोगेमी प्योर या एक्चुअल क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पपाया हो जाएगा। ये भी एक तरीका है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करने का। आगे है प्रीपोटेंसी। क्या है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर जर्मिनेट मोर रैपिडली ओवर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन कंपेरिजन टू इट्स ओन फ्लावर। यानी कि कह रहा है कि
एक ये प्लांट है, फ्लावर है, और एक फ्लावर यहाँ है, ठीक है। कह रहा है कि इसका अपना जो पोलन ग्रेन है वो अपने स्टिग्मा पे उतना जल्दी नहीं जर्मिनेट करेगा जितना जल्दी वो दूसरे स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। यहाँ पर बड़ी तेजी से जर्मिनेट कर जाएगा, बहुत जल्दी जर्मिनेट करेगा। कहाँ पे? दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, और अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे जल्दी जर्मिनेट नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ का पॉलन ग्रेन है, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे जर्मिनेट करेगा या नहीं जर्मिनेट करेगा, और यहाँ पे अगर वो आ जाए तो बड़ी तेजी से जर्मिनेट कर जाएगा, बड़ी तेजी से पोलन ट्यूब बना लेगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है सेल्फ पोलिनेशन को या ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी या ऑटोगेमी को ख़त्म करने का और क्रॉस पोलिनेशन को लाने का, ठीक है। तो देखो, सेल्फ पोलिनेशन होते हुए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए क्या हो रहा है? सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सेल्फ पोलिनेशन? क्योंकि प्री पोटेंसी का मतलब ये होता है कि जो आने वाला दूसरे फ्लावर से आने वाला जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर ज़्यादा क्षमता है, ज़्यादा एबिलिटी है, ज़्यादा पोटेंशियल है जर्मिनेट करने का। किसके कंपैरिजन में? अपने पोलन ग्रेन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये भी एक अच्छा तरीका है किसका? आउटब्रीडिंग डिवाइस का। ये समझ आ गया कहाँ हुआ ये आपको एप्पल में देखने को मिलेंगे, ग्रेप्स में, सेब में, अंगूर में, ये सब में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्री पोटेंसी। आगे है हर्कोगेमी। ये हर्कोगेमी क्या है? तो नेचुरल एक बैरियर होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो चांस तो होता ही है सेल्फ पोलिनेशन होने का, जो नेचुरली कोई भी सोच सकता है कि सेल्फ पोलिनेशन होगा। तो नेचर ने क्या किया है? इसके बीच में एक बैरियर बना दिया है, एक बैरियर बना दिया है ताकि अपना ही पोलन ग्रेन यहाँ ना आ पाए, ठीक है। तो जब नहीं आएगा अपना पोलन ग्रेन तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, ऑटोगेमी नहीं होगा, ठीक है। वही कह रहा है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल फिजिकल बैरियर। एक प्राकृतिक रूप से आदमी ने ही यहाँ पे फ्लैप लगा दिया, कुछ लगा दिया है, बैरियर आदमी के द्वारा नहीं लगाया गया है, नेचुरली वो एक फिजिकल बैरियर है, बीच में एक रुकावट है, पर्दा है, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं आ पाएगा, एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एंड्रोसियम और गैनोसियम एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, एक जगह रहते हुए भी एक जगह है, लेकिन एक दूसरे से अलग अलग है फिजिकल बैरियर के कारण, ठीक है। तो ऐसे में भी क्या होता है? चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको कैलोट्रोपिस। ये एक मदार अकवन जिसको कहते हैं वो एग्जाम्पल है, उसमें आपको हर्कोगेमी देखने को मिलेगा। अब आप देख चुके हैं कि प्लांट के अंदर नेचुरली किस तरह से सेल्फ पोलिनेशन को दूर करने का तरीका है, क्रॉस पोलिनेशन को लाने का तरीका है, बढ़ावा देने का तरीका है। अगर हम आर्टिफिशियल पोलिनेशन करते तो आप सोच सकते हैं ये संभव नहीं है कि हर एक प्लांट में आदमी जा कर के पोलिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और एक एक पॉइंट को हमने डील किया है जहाँ तक हो सका है, जहाँ तक एक्स्ट्रा हो सका है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहता है। आपके बुक में कुछ पॉइंट्स नहीं हैं जो हमने यहाँ पे लिखवाया है, और ये ज़रूरी है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने उसका ख्याल रखते हुए कुछ एग्जाम्पल्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको बार बार देखें, सुने, पढ़ें, ठीक है। और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, ठीक है, और आपको फ़ायदा पहुंचे। तो अगला लेक्चर होगा हम लोगों का पॉलिनेशन के बाद वाला इवेंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। हम लोगों ने पॉलिनेशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया, पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, उसके बाद आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या कंट्रोल पॉलिनेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? ये आउटब्रीडिंग डिवाइस के जेनरेशन को उन्नत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, डेवलप्ड बनाने के लिए, नेक्स्ट ये आने वाले जो बदलते हुए इन्वायरमेंट है उसमें सरवाइव करने के लिए प्लांट किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाता है, तो वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पॉलिनेशन अगर हो गया, पॉलन ग्रेन यहाँ आ गया, तो इसके बाद अब क्या होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे नए लेक्चर में बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको ज़्यादातर समझेंगे तो आगे का लेक्चर भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, शुक्रिया।